Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from our syllabus, that is packing. When we do packing, usually when we have to go for a trip और हमें स्कूल जा रहे हैं तब हम बैग पैक करते हैं, हम किसी रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं तब हम बैग पैक करते हैं. सो पैकिंग्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. और इस चैप्टर में जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ. सो ऑन दैट वे ही वांट्स टू पैक हिज बिलोंगिंग्स. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अच्छा, जो ऑथर है हमारे वो बात कर रहे हैं कि उन्हें पैकिंग करना बहुत पसंद है, वो पैकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं. तो जब पैकिंग की बात चल रही थी तो हमारे जो ऑथर हैं वो बात करते हैं अपने दोनों फ्रेंड से कि चलिए तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ, पैकिंग मैं करवाता हूँ. अब उन्होंने ऐसा बोला. सो अभी उनको लगा कि उनके फ्रेंड्स को कि पैकिंग यार खुद कर लेगा. अभी वो दोनों क्या हो गए, दोनों इजी हो गए. अब जॉर्ज था वो अपनी इजी चेयर पर बैठ गया और हैरिस जो था वो लेग्स ऊपर करके सिगार विगार पीने लगा. तो दोनों इजी हो गए. लेकिन अब जो ऑथर है उनका मतलब ये था कि मैं करवाता हूँ, लाइक तुम दोनों करो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि पुट इट हेयर या यहाँ से ये लेके आओ या ये करो वो करो. लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ कि उन्होंने सारा मेरे ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम करो, और वो दोनों आराम से बैठ गए. सो दैट मेड द ऑथर सो मच इरिटेटिंग. उन्होंने ऑथर को इरिटेट कर दिया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. उन्होंने बोला कि मेरे मतलब बिल्कुल नहीं था. वट आई हैड मीट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड पॉज द जॉब. मेरा मतलब यही होगा कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट माय डायरेक्शंस. वो मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ. मैं उन्हें इधर उधर भेजूंगा. लेट मी डू दिस. देयर यू आर सिंपल इनफ. रियली टीचिंग देम एज यू माइट से. दे टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. इन्होंने इरिटेट किया मुझे. देयर इज नथिंग does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे इजी कर रहा हो. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और मैं ऐसे किसी को इरिटेट करता नहीं हूँ. लाइक अगर मेरे को किसी की हेल्प करनी हो, मेरे सामने कोई इंसान काम कर रहा है, सो मैं उसकी हेल्प करता हूँ. ऐसे इजी वे में जाके बैठ नहीं जाता. सो वो अपनी एक स्टोरी रिवाइंड करते हैं. उन्हें याद आती है अपनी एक पुरानी बात. तो वो कहते हैं कि एक टाइम था, मैं एक आदमी के साथ रहा करता था हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. वो मुझसे अपना सारा काम करवाता था. ही वुड लॉल ऑन द सोफा. सोफे पे आराम से मस्त बैठ जाता था. वॉच मी डूइंग. मुझे देखता रहता था काम करते करते. घंटों में काम करता रहता था और ही यूज्ड टू वॉच मी. ही सेड इट डिड मी हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी. वो कहता था मुझे अच्छा लगता है जब तुम काम कर रहे होते हो ना, मुझे देख के बहुत मजा आता है. Now I am not like that. I cannot sit still. मैं वैसे नहीं बैठ सकता हूँ. See another man slaving. किसी को वैसे काम करते देख के I want to get up and superintend. मैं उनको सुपरवाइज करना पसंद करता हूँ. And walk around with my hands in my pocket. बेशक अपने हाथ अपने दोनों पॉकेट्स में डाल के उनको सजेशंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना मुझे पसंद है. And tell him what to do. क्या करना है. It is my energetic nature. ये मेरा नेचर है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. लाइक मैं हेल्प करना पसंद करता हूँ. doesn't mean कि मैं सारा काम खुद करूँ. ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं. However, I did not say anything but started the packing. हालांकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और पैकिंग स्टार्ट कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. लेकिन finally मैंने पैकिंग फिनिश की और आराम से बैठ गया और बैग की चेन बंद करने के लिए मैं बैग के ऊपर बैठा और उसको जिप विप लगा के मैंने बैग अपना सेट कर दिया.
Aren't you going to put the boots in? क्या तुम बूट्स को डालना भूल गए हो? said Harris. एकदम से हैरिस ने बोला कि ये जूते ही नहीं तुमने डाले. That's just like and I looked down and found I had forgotten them. मैंने देखा और मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया. That's just like Harris and found I had forgotten them. और मुझे पता चला कि मैं भूल चुका हूँ उन्हें. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course. लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था हैरिस के ऊपर कि जब मैं पैकिंग कर रहा था तो उसको भूलना जरूरी था क्या? अभी वो बोल रहा, पहले नहीं बोल सकता था कि तुम्हारे ये रह गए तो तुम उसे पैक कर लो. एंड जॉर्ज लाफ, और साइड में जॉर्ज जो था वो बैठा वो हंस रहा था. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, वो भी मुझे इरिटेटिंग लग रहा था. सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, बदतमीजी से हंसना, बेवकूफी. दे डू मेक मी सो वाइल्ड, उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा वाला और बहुत इरिटेटिंग बना दिया था. I opened the bag and packed the boots in. मैंने finally बैग को ओपन किया, उसमें बूट्स को डाला. And then as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. जैसे मैं उसे बंद करने लगा था मुझे एकदम से एक डरावना आइडिया है कि यार मैं कहीं अपने टूथब्रश पैक करना भूल तो नहीं गया. I don't know how it is, but I never know whether I have packed my toothbrush. मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने पैक किया कि नहीं किया. My toothbrush is a thing that haunts me, जो मुझे डराती रहती है. और when I am traveling and makes my life a misery, और मुझे परेशान कर देती है जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है. और तो और मुझे रात को सपने आते रहते हैं कि मैं अपना टूथब्रश लेना भूल गया और अगले दिन बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई. और इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, टूथब्रश को उसी टाइम ना उठा के चेक करता हूँ जबकि मेरे बैग में है. बैग में से निकाल लेता हूँ कि चल ठीक है अभी मुझे सुबह भी तो ब्रश करना है. ब्रश करके नेक्स्ट डे मैं फिर भूल जाता हूँ. तो मतलब ये क्या चीज़ है कि मैं हमेशा अपने टूथब्रश को भूल जाता हूँ. और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं टूथब्रश के चक्कर में सारी पैकिंग करके टूथब्रश फिर भूल जाता हूँ. सारी पैकिंग करके नीचे उतर जाता हूँ, फिर मुझे याद आता है ओहो टूथब्रश फिर रह गया. मतलब कि टूथब्रश तो ना बहुत इरिटेट करता है मुझे, हमेशा मैं उसको भूल जाता हूँ. फिर फाइनली उसने क्या किया, टूथब्रश को उठाया और उसने क्या किया, उसको रैप किया अपने हैंकी में. ठीक है. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट एंड नाउ ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. और हाँ, मेरे को सारी चीज़ें चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मुझे कोई चीज़ भूलनी नहीं थी. आई रमेश द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, और मुझे उन्हें ऐसे ही लेके जाना था जिस अवस्था में, जिस स्टेट में वो थी, मुझे उनको उसी स्टेट में लेके जाना था. Must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. हाँ, जब मैं अपना टूथब्रश ढूंढ रहा था बैग के अंदर तो मुझे 18 बार मुझे जॉर्ज का भी और हैरिस का भी हाथ में आया, लेकिन मेरा टूथब्रश मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं लगा. I put the things back one by one. मैंने सारी चीज़ों को one by one निकाला and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. Then मुझे दोबारा से अपना टूथब्रश मिला जो कहाँ था, एक मेरे बूट के अंदर मेरा टूथब्रश जो था वो प्रेजेंट था. मैंने उसको क्या किया, दोबारा से उसको निकाला, फिर उसको रीपैक किया और फिर से बैग को बंद कर दिया. When I had finished, George asked if the soap was in. और जब मैं बैग पैक कर चुका था तब जॉर्ज ने बोला सोप तो डालना भूल ही गया. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. I slammed the bag shut and strapped it. मैंने बोला भाड़ में जाए हमारा जो सोप है, मुझे नहीं लेके जाना सोप, मुझे नहीं चाहिए, अगर रह गए तो रह जाने दो. फिर मैंने बैग को अपना बंद कर दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन. और मैंने बाद में पाया कि मैं अपने स्पेक्स फिर से भूल गया हूँ बैग में, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है. एंड हैड टू री ओपन इट एट गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. स्पेक्टिकल्स निकाले, फाइनली मैंने अपने बैग को बंद किया और टाइम 10:05 हो चुका था. एंड देन दे रिमेन द हैम्पर्स टू डू. और लास्ट में मैंने क्या देखा कि हैम्पर्स रह गया. हैम्पर्स क्या था, लाइक हम खाने पीने का जो बैग होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, सो वो उसको पैक करना भूल गए थे. हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स. हमें 12 घंटे का हमारे पास टाइम है. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, और हमें रेस्ट करना चाहिए. आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो. मैं बैठ गया आराम से, भाई ठीक है तुम कर लो. दे बिगैन इन लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट.
वैसे तहजीब से उठे, दिखाने के लिए उठे, दिखावे से कि ये देखो मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ. सो आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड. मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ वेट किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. और मैंने क्या पाया उन्हें ऐसे देख के कि हैरिस सबसे गंदा पैकर था, उसे पैकिंग करना बिल्कुल नहीं आता था. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड kettles and bottles and jars and pies and stuffs and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. और मैंने देखा इतनी सारी चीजें कैसे पैक करेंगे, एक्साइटिंग होने वाला है मामला. तो मैं इजीली आराम से बैठ के देखने लगा. इट्स डिड, हाँ एक्साइटिंग हुआ. कैसे? दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? कप को तोड़ने से उनकी जो है पैकिंग स्टार्ट हुई. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. और वो पहली चीज थी जो उन्होंने की. क्या किया? कप को तोड़ा. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू दैट व्हाट दे कुड डू. उन्होंने दिखाना शुरू किया कि वो क्या कर सकते हैं एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और मुझे इंटरेस्ट आने लगा. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश इट अप. हैरिस ने क्या पैक कर दिया? टमाटो के ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम का डब्बा रख दिया. अब ऑब्वियसली टमाटो पिस जाने थे, स्क्वैश हो जाने थे. दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून. और वो चम्मच से टमाटोज को बार बार निकालने लगे. अब देन इट वाज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज की बारी. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. अब उसने क्या किया? बटर को फैला दिया सारा. आई डिडंट से एनीथिंग बट I came over and sat on the edge of the table and watched him. अब बटर क्या हो गया? उसके बूट्स के ऊपर, उसके शूज के ऊपर सब चिपक गया. It irritated them more than anything I could have said. इतना ज़्यादा irritation हुआ. I felt that it made them nervous and excited and they stopped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them and they packed up the pies at the bottom and put heavy things on the top and smashed the pies in. अब उन्होंने जो खाने पीने का सामान था उसके ऊपर उन्होंने और भारी भारी बर्तन रख दिए. सब सामान क्या हो गया? स्मैश हो गया. They upset salt over everything. उन्होंने क्या किया? नमक को पूरे बैग में फैला दिया. एक नमक का पैकेट ऐसा लग रहा था जैसे खोल के पूरे बैग में फैला दिया हो. एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मेन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि बटर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ किया गया हो. पहले तो बटर उन्होंने अपने बूट्स पर लगा लिया और उसके बाद क्या किया? जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर. दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल. स्लीपर पे गिर गया था. स्लीपर के बाद उन्होंने उसको कैटल में डाल दिया. डालने की कोशिश की. कैटल छोटी थी और वो बटर का डब्बा बड़ा था. इट वुडेंट गो इन. वो अंदर नहीं जा रहा था. एंड बट वॉज इन वुडेंट कम आउट. और जो जा चुका था वो बाहर नहीं आ रहा था. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट. इट स्ट्रक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और उसके बाद क्या हुआ? अब उसने उसको सेट करने के लिए ना बटर को चेयर के ऊपर रख दिया. अब चेयर के ऊपर तो रख दिया लेकिन उसके ऊपर क्या हो गया? जॉर्ज उसके ऊपर जाके बैठ गया. अब जॉर्ज को पता नहीं चला लेकिन उसके पैंट्स के ऊपर सारा जो है बटर सारा चिपक गया था, लग गया था. आई टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज. अब जॉर्ज कहता है यार मैं कसम खाता हूँ मैंने यहीं तो रखा था, मेरे को क्या पता कहाँ गया. अब वो कहता है, हैरिस कहता है कहाँ गया. दोनों बटर को ढूंढने लगे. अब जो ऑथर था वो बैठा बैठा देख रहा था कि भाई पड़ा तो यहीं पे था, कहाँ गया. उसको दिख रहा था कि वो उसकी पैंट्स के ऊपर लगा हुआ है लेकिन अभी क्या था? वो दोनों कंफ्यूज थे क्योंकि उन दोनों को नहीं ध्यान था कि बटर कहाँ गया. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris ने बोला कि मैंने तुझे 1 मिनट पहले ही तो देखा था that you were packing it. Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और एक दूसरे को घूरने लगे क्योंकि उन्हें मिला ही नहीं. Most extraordinary thing I have ever heard, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of the Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you, roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. Montmorency was it in all, of course. Ambition in life is to get in the way and be sworn out. Finally उनको मिल गया था कि बटर जो है वो उसके पैंट्स के ऊपर लगा रह गया. अब एक नए कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होती है, दैट इज मोरेंसी. अब ये क्या है आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज अ डॉग. अब ये डॉग का एक जैसे होता है ना मोटिव, सो उसका मोटिव यही होता है कि उसको सब काम खराब करना है, कुछ काम उसको अच्छा नहीं करना है. ठीक है, अभी वो क्या करता है, वॉज इन एट ऑल ऑफ कोर्स Montmorency ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can swim in the anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has
हैज नॉट बीन वेस्टेड. जब तक वो लोगों का दिमाग खराब नहीं कर देता, सारी चीजें खराब नहीं कर देता, तब तक कि उसका दिन बनता ही नहीं है. टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. He came and sat down on the things. अब वो आया और वो सारी चीजों के ऊपर बैठा. Just when they were wanted to be packed, जैसे वो पैक करने लगे थे. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into hamper and killed. अब वो क्या लेमन के ऊपर कूदने लगा, उनको स्मैश करने लगा, उसको ऐसा लगा कि ये चूहे हैं. मतलब इन शॉर्ट उसने सारा का सारा काम खराब करने लगा, सारी चीजों के ऊपर बैठने लगा, तोड़ने लगा. तो उनको इरिटेट भी करा था और चीजों को खराब भी करा था. उसने सारा बैग खराब कर दिया था. 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब उन्होंने इतना इरिटेट कर दिया था कि तीनों ने फ्राइंग पैन उठाया और उसको मार के भगा दिया. हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम. अब हैरिस ने बोला कि तूने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, मैंने नहीं उसको सिर पे चढ़ा रखा. अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट. इस तरह के कुत्ते को किसी तरह की एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है. इट इज नेचुरल, ये अंदर से ही ऐसा है. ओरिजिनल सिन, ऐसा पापी बंदा है ये. दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दिस. उसके अंदर की ये चीजें जो उसको ऐसा बनाती हैं. The packing was done at finally जो packing हुई वो 12:50 पे हुई. And Harris sat on the big hamper. Harris बैठा and said he hoped nothing would be found broken. और उसको पाया कि कुछ भी चीज अब नहीं टूटी. George said that if anything was broken, it was broken. George ने बोला कुछ टूट गया ना तो टूट गया, अब मैं दोबारा कुछ नहीं कर सकता. Which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. अब उसने बोला कि मैं सोने के लिए तैयार हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ. We were all ready for beds. Harris was to sleep with us. Harris ने हमारे साथ सोना था that night. And we went upstairs. हम ऊपर गए. We tossed for beds. हमने बेड्स के लिए टोस किया. Harris had to sleep with me. Harris ने मेरे साथ सोना था. He said, do you prefer the inside or outside? अब उसने बोला तू अंदर सोएगा बेड वाली के बाहर वाली तरफ. I said generally prefer to sleep inside a bed. उसने बोला अंदर की तरफ. Harry said it was odd. George said what time shall I wake you fellows? मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं? Harris ने बोला 7 बजे. मैंने बोला नहीं 6 बजे. Because I wanted to write some letters, क्योंकि मुझे कुछ letters को लिखना था. Harris and I had a bit of row over it. हम दोनों ने थोड़ी सी बहस की. मैं 6 बजे कह रहा था, वो 7 बजे कह रहा था. George made no answer. George ने कोई आंसर नहीं दिया. We found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath. हमने देखा कि George सो चुका था. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning. तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि ना तो 6 बजे ना 7 बजे, 6:30 बजे, ना तेरा ना मेरा. और उसने क्या किया, जब George तो साइड में सो गया था तो उसके साइड में बाथ टब रख दिया, ताकि जैसे ही वो पलटेगा ना उसकी नींद अपने आप खुल जाएगी. लाइक अगर कोई करवट भी लेगा या उसको सुबह करवट लेगा या उठने लगेगा तो पानी में गिर जाएगा और अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी. And went to bed ourselves और अपने आप उठ जाएगा. So this was the short story. इंटरेस्टिंग थी. होपफुली आपको समझ में आई होगी बच्चे. So अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. Till then, take care, stay safe, bye bye.